हाउ टू डू ऑर्डर मैनेजमेंट मीन्स कोई भी कस्टमर का जब ऑर्डर जनरेट होता है तो हम उस ऑर्डर को किस तरह से देख सकते हैं या किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने है टूडेस ऑर्डर यानी आज के दिन में जितने भी ऑर्डर आए ये मुझे यहाँ पर शो करेगा और उस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ऑर्डर लिस्ट भी मिल जाएगा। लाइक जैसे मैंने टूडेस ऑर्डर पर क्लिक किया तो देखिए ये पूरा लिस्ट है। मीन्स यहाँ पर मुझे ऑर्डर बाय किस वेंडर के थ्रू आया, परचेस आइटम है, डेट है और इनकी क्या प्राइसिंग है ये शो हो रहा है। फिर जब मैं ऑर्डर डिटेल्स पर क्लिक करूँगा तो मुझे वहाँ पर कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लाइक ऑर्डर डेट, उनका क्या स्टेटस है, पेंडिंग, प्रोसेसिंग, शिफ्ट, कंप्लीट और कैंसिल, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, ऑर्डर वेबसाइट से हुआ है या एप्लीकेशन से, मोड ऑफ टाइप ऑनलाइन पेमेंट किया है या सीओडी है, फिर क्वांटिटी एक है, एडमिन चार्ज, नेट टोटल, जीएसटी कितना लगा है उस हिसाब से। फिर यहाँ पर जब स्टेटस कंप्लीट होने के बाद रिटर्न ऑप्शन है, आपने वेंडर को पे कर दिया या अनपेड और ये हो गया इनवॉइस। तो इस हिसाब से पूरी ऑर्डर डिटेल यहाँ पर आपको शो होती है। उसके बाद समझ लीजिए आपको फिल्टर करना है कि वेंडर वाइज आपको ऑर्डर देखना है या फिर स्टेटस वाइज कि तो जितने भी ऑर्डर्स है उसमें प्रोसेस में कितने ऑर्डर्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग में कितने ऑर्डर्स हैं, तो शिप में कितने ऑर्डर्स हैं, तो ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। वापस हम डैशबोर्ड में जाते हैं। अगर हमें डिटेल ऑर्डर रिपोर्ट चाहिए तो हमें करना है यहाँ पर फोर्थ कॉलम में है मैनेज ऑर्डर। जैसे ही हम मैनेज ऑर्डर पर क्लिक करते हैं हमें यहाँ पर पूरा डैशबोर्ड मिलता है। ये ऑर्डर का जो हम है वो डाउनलोड एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर हमें पूरा रिपोर्ट मिलता है। अब फॉर एग्जांपल इसमें क्या है कि कंप्लीट अभी तक 7 ऑर्डर जनरेट हुए हैं जिसकी टोटल ऑर्डर वैल्यू है 1983। उसमें से 4 ऑर्डर पेंडिंग स्टेटस में यानी 1008 वैल्यू का जो ऑर्डर्स है 4 ऑर्डर वो पेंडिंग में है। 7 में से एक ऑर्डर है वो प्रोसेसिंग में है जिसकी प्राइस है 125। 7 में शिप में एक स्टेटस एक ऑर्डर है, एक ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है जिसकी प्राइस है 735 और अभी तक कैंसिल कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ। तो इसमें मुझे टोटल प्राइस यहाँ पर दिखाती है और रिमेनिंग कैलकुलेशन शो हो रहा है। अब यहाँ पर मुझे ऑर्डर आईडी, स्टेटस, ऑर्डर टाइप, प्रोडक्ट नेम, फॉर एग्जांपल इस जो ये ऑर्डर जनरेट हुआ है उसमें टेस्ट 1 टेस्ट 2 हुआ है। फिर यहाँ पर मैं स्टेटस डायरेक्टली यहाँ से ही अपडेट कर सकता हूँ। फिर इनवॉइस ऑर्डर, इनवॉइस ऑर्डर इनवॉइस यानी फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर है, एक ही वेंडर का है तो एक इनवॉइस जनरेट हुआ है। अब ये 4 प्रोडक्ट है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 4 एंड टेस्ट 3। तो 4 प्रोडक्ट में 2 डिफरेंट इनवॉइस यहाँ पर दिए हुए हैं क्योंकि इसमें 2 प्रोडक्ट है वो वेंडर एक 1 की है और 2 प्रोडक्ट है वेंडर 2 की है, इसलिए यहाँ पर 2 इनवॉइस जनरेट हुए हैं। यहाँ पर कस्टमर ने परचेज की है 3 आइटम्स और जो डेट है और सेम मैं व्यू पर क्लिक करूँगा तो मुझे कम्प्लीटली ऑर्डर डिटेल्स मिलेगी। अब यहाँ पर है ऑर्डर स्टेटस। फॉर एग्जांपल अगर वेंडर वाइज प्रोडक्ट है, इस वेंडर वाइज प्रोडक्ट का ऑर्डर हुआ है तो मुझे अगर समझ लीजिए पूरा ऑर्डर का मुझे ऑर्डर स्टेटस अपडेट करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। पर अभी मेरे पास ऐसा है कि एक प्रोडक्ट का स्टेटस कंप्लीट मीन्स मेरे पास आ गई है, दूसरी प्रोडक्ट रेडी होने में थोड़े दिन लगेंगे, तो मैं यहाँ प्रोडक्ट वाइज भी स्टेटस अपडेट कर सकता हूँ। लाइक ये प्रोसेसिंग कर दिया और ये पेंडिंग है और या फिर मैंने इसको शिप मोड में कर दिया। अगर शिप रॉकेट के साथ डायरेक्ट मेरा इंटीग्रेशन है तो मुझे कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग लिंक ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो जाएगा। पर अगर मैंने मैन्युअली किया है तो मुझे यहाँ पर ट्रैकिंग कंपनी डालनी होगी। इस तरह से फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ पर नीचे दिया हुआ एड शिपिंग कंपनी। फॉर एग्जांपल आप फेडेक्स में मैन्युअली डिलीवरी करते हैं, ओके, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, नेम डाल दिया फेडेक्स और यहाँ पर उसकी लिंक डाल दी fedex.com स्लैश जो भी उनका यूआरएल रहता है ट्रैकिंग के लिए वो मैंने सबमिट कर दिया। उसी तरह मैंने डाल दिया डिलीवरी,
delivery.com। तो ये सब मैंने क्या कर दिया कि मैंने मीन्स में जितनी भी लोकल कुरियर कंपनी 3 से 4 है, या चाहे वो महावीर कुरियर हो या अंजनी कुरियर हो, जो भी मैंने ऑर्डर डिस्पैच किए हैं, मीन्स जिस कंपनी में मैंने मैन्युअली कुरियर किए, तो मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं यहाँ पर शिप स्टेटस करता हूँ, मुझे यहाँ कंपनी सिलेक्ट कर लिया, मैंने फेडेक्स में किया है या डिलीवरी में किया है। जैसे फेडेक्स में किया है तो ऑटोमेटिक उसकी लिंक यहाँ पर आ जाएगी। मैंने जो मैन्युअली कुरियर किया है तो जो मुझे रिसिप्ट मिली होगी उसका ट्रैकिंग आईडी मुझे यहाँ पर ऐड कर देना है, और उसके बाद जैसे ही मैं सेव करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने 1 2 3 4 5 6 करके सेव किया, तो फिर कस्टमर को फ्रंट साइड उसके ऑर्डर के साथ ये स्टेटस शो होगा, जिससे वो अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकता है। तो इसी तरह अगर हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है या सभी प्रोडक्ट्स के वेंडर डिफरेंट है, तो वेंडर वाइज हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसी तरह आफ्टर समझ लीजिए ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया, अब ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद अगर सिंगल वेंडर है तो कोई बात नहीं है, अगर मल्टी वेंडर है तो ये प्रोडक्ट जो भी आपको कस्टमर को पे करना रहता है वो अपने पे, जैसे इसमें है कि आपको वेंडर को आपने पे कर दिया तो पेड करके कमेंट डाल के आपको सबमिट करना है। तो इससे क्या होगा कि वेंडर को भी स्टेटस शो होगा कि जो ये ऑर्डर जनरेट हुआ था उसका पेमेंट मुझे मिल गया है। तो इस तरह से है मैनेज ऑर्डर कंप्लीटली वर्क करता है। अब है मैनेज पेमेंट। मैनेज पेमेंट यानी 7 ऑर्डर जनरेट हुए थे, उसमें 1983 टोटल अमाउंट है, उसमें से टोटल पेड मीन्स मैंने वेंडर को कितना पेमेंट कर दिया, तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया तो यहाँ पर 0 है। अगर कर दिया होता कोई भी मीन्स मैंने जितने ऑर्डर वैल्यू में पेड कर दिए होते तो यहाँ से लेस हो जाते, तो इसलिए यहाँ से है टोटल अनपेड 1703। यहाँ कम क्यों आया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1983 है वन, और यहाँ अनपेड में आया 1738, क्योंकि यहाँ पर हमें लेस करना है कि सीओडी चार्ज 245 लगा है जो शिपिंग कंपनी को मिलने वाला है, और वेंडर को कितना मिलेगा 1738। और समझ लीजिए अगर मैंने कुछ एडमिन चार्ज 10% रखा होता तो मुझे यहाँ पर ये शो होता कि मुझे इसमें इतना मिलने वाला है। तो अगर आपकी सिंगल वेंडर वेबसाइट है तो आपको कितना मिलेगा 1738, और अगर मल्टी वेंडर है और आपने एडमिन में कुछ परसेंटेज रखे होते तो आपको वो रिपोर्ट यहाँ पर शो होता। अब आपको वेंडर वाइज देखना है तो ये सब आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं, डेट वाइज, स्टेटस वाइज, ये सब। तो ये पूरा आप पेमेंट मैनेज कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि वेंडर साइड क्या है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं ये वेंडर पैनल लॉग इन कर रहा हूँ, जैसे मैंने लॉगिन किया, मुझे जो मैंने ऑर्डर जनरेट किए होंगे वो मुझे माय ऑर्डर में दिखेंगे। मेरी एज अ वेंडर भी हूँ पर मैं एज अ यूज़र भी हूँ कि मुझे भी इस वेबसाइट पे कुछ परचेज करना है, तो मुझे वो ऑर्डर यहाँ पर शो होंगे। मुझे मेरा डैशबोर्ड कैसा शो होगा, तो वेंडर डैशबोर्ड यहाँ पर आएगा, जिसमें टू डेज ऑर्डर, मंथली सेलिंग, मेरी कितनी लिस्ट प्रोडक्ट है, मुझे बल्क प्रोडक्ट अपलोड करना है तो मैं कर सकता हूँ। मैनेज ऑर्डर एंड मैनेज पेमेंट। फॉर एग्जांपल मैनेज ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर टोटल जो एडमिन साइड शो हो रहा था उसी तरह का मुझे यहाँ पर शो होगा कि कौन सी प्रोडक्ट का क्या स्टेटस है। जो हम एडमिन साइड से प्रोडक्ट अपलोड कर रहे थे उसी तरह को वेंडर को ऑप्शन मिलेगा कि वो यहाँ से सब प्रोडक्ट अपलोड कर सकता है। वो वेंडर कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करेगा तो वो पहले एडमिन के अप्रूवल में जाएगी, उसके बाद ही उनकी जो प्रोडक्ट है वो वेबसाइट पर लाइव होगी। तो उसी तरह यहाँ पर लिस्ट प्रोडक्ट है, लिस्ट ऑर्डर है, मैनेज पेमेंट है, ये सब फंक्शनैलिटी एज अ वेंडर उनको मिलती है। तो इस तरह से हमारा जो मैनेज ऑर्डर एंड मैनेज पेमेंट वर्क करता है। थैंक यू।